जैसे जैसे अगर तुमसे पूछे कि भैया एन भुजा वाले से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो n-2। अगर आपको बोले कि एन भुजा भुजा वाले बहुभुज से बनने वाले कोनों का योग बताएं, तो भैया एक त्रिभुज का आप पता कर लीजिए कि एक त्रिभुज पे कितना कोण होता है, तो भैया 180 होता है। तो एक त्रिभुज के यानी इसी प्रकार बोल रहे थे ना कि एक कलम का दाम 10 रुपया, तो 10 कलम के दाम कितना हो जाएगा, 100 रुपया। उसी प्रकार यहाँ करना है कि त्रिभुज कितना है, तो एन भुजा से त्रिभुज बना कितना, तो n-2। तो कोण कितना होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो हम कुछ ही बोल रहे थे कि भैया अगर हमसे कोई पूछा कि भैया 13 भुजा है, तो 13 भुजा से बनने वाले त्रिभुज के कोणों का योग बताएं। तो 13 भुजा से बनने वाले कोनों का योग बताएं। 13 भुजा से बनने वाले बहुभुज के 13 भुजा से बनने वाले बहुभुज के बहुभुज के कोनों का योग बताएं। तो कोनों का योग कितना हो जाएगा, कोनों का योग लिखिएगा भैया। कोनों का योग 13 भुजा है तो त्रिभुज पति बनता है, जे भी रहता है यानी 13 है यानी एन है, तो 13-2 यानी इस प्रकार से 13-2 और इंटू कोनों का एक त्रिभुज होता है 180, तो 13-2 त्रिभुज कितना होगा, 13-2 इंटू 180, 13 यानी 12 और गुने कितना 180। उम्मीद है आपको गुना आता होगा, तो गुना कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पर 13-2 यानी 11। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको गुना आता होगा, तो गुना करके आप यहाँ पर भर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पता चल रहा होगा। देखो यही से लॉजिक सेट किए थे। देखो तीन तीन भुजा से कितना त्रिभुज बना, एक त्रिभुज। तो तीन में से क्या ही किए होंगे, तो एक आया होगा, तीन में से दो किए होंगे। चार भुजा से कितना त्रिभुज बना होगा, तो भैया एक तो फिगर पार के देखे तो चार भुजा से दो, तो कुछ ही करेंगे चार में से कि दो आ जाएगा, तो 4-2। अच्छे, पांच भुजा से भी तो त्रिभुज बना के दिखाए, यहाँ पर पारा हुआ है। तो पांच भुजा से कितना त्रिभुज बनेगा, तो भैया पांच भुजा से तीन त्रिभुज। तो बताओ पांच में से क्या ही करेंगे कि तीन आ जाएगा। तो 5-2, तो एक चीज देख रहा है कि सब में दो घट रहा है, सब में कुछ घट रहा है, दो घट रहा है। तो यानी कुल देल रहेगा, जितना भुजा देल रहेगा वो एन रहेगा। यानी तीन भुजा है तो 3-2, चार भुजा है तो 4-2, पांच भुजा है तो 5-2, एन भुजा है तो n-2 त्रिभुज बन जाएगा। उसी प्रकार बोले कि अगर 13 भुजा है तो 13-2, 13-2 11 होता है, गलती से 12 लिखा गया था। 13-2 और 13-2 त्रिभुज हो गया। एक त्रिभुज के वैल्यू कितना है, कोनों का योग कितना होता है 180, तो 13-2 त्रिभुज के यानी 11 इंटू 180 गुना कर लीजिए, वो आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यानी आप थोड़ा सा अगर कितनों बड़ा बहुभुज दे दे और बोले, फिगर तो आप नहीं पारिएगा, छोटा छोटा पार के हम दिखा दिए कि आयत या चतुर्भुज आप पार के वहां कोनों का योग बता सकते हैं। लेकिन जैसे ही 17 भुजा वाला आ जाए, 15 भुजा वाला आ जाए और आपसे पूछे कि बताओ ये 17 बहुभुज वाले चित्र या जे भी कुछ है 17 बहुभुज वाले आकृति में कुल कोनों का योग बताए। तो 17 बहुभुज वाले बहुभुज या आकृति में कुल कोनों का योग कुछ होगा, तो 17-2 इंटू 180, इस प्रकार से। यानी 17-2 कितना हो जाता है, 15। ठीक है, इस प्रकार से। और एक त्रिभुज का कोण आपको पता है 180 है, तो 17-2 त्रिभुज हो जाएगा, यानी 15 इंटू 180, ऐसा करके ये थोड़ा बहुत त्रिभुज के बारे में जान लिए कि हाँ त्रिभुज के बारे में ये चीज होता है। ठीक है, आप एक चीज और त्रिभुज के बारे में जानते होंगे, आप पॉइंट बना के लिखना चाहे तो ये सब पॉइंट है, थोड़ा सा आप लिख सकते हैं इस प्रकार से कि भैया ऐसा होता है कि अगर कोई भी त्रिभुज है ना, कोई भी त्रिभुज है, जैसे कहीं पर नामकरण तो उम्मीद है सबको आ गया होगा कि एंटी क्लॉकवाइज में करना है। तो कोण ए है तो सामने वाला भुजा ए होगा, कोण बी है तो सामने वाला भुजा बी, या वर्टेक्स बोलना चाहे वर्टेक्स बोल सकते हैं कि वर्टेक्स ए है यानी शीर्ष ए है तो सामने वाला भुजा ए होता है, शीर्ष बी है तो सामने वाला भुजा बी होता है, और शीर्ष सी है तो सामने वाला भुजा सी होता है, इस प्रकार से। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे थे, एक तो बताया कि जिसका कोण बड़ा उसका सामने वाला भुजा बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बता रहे थे कि अगर कोई भी दो को साइड जोड़िएगा, जैसे मान लेते हैं कोई नॉर्मल त्रिभुज है, जैसे जिसकी भुजा है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। तो कोई भी दो भुजा के जोड़िएगा, जैसे 2 और 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो भैया 4 और 2 6 हो जाएगा। तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा मिलेगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, तीसरी भुजा से बड़ा मिल जाएगा। ठीक है, 4 और 3 7 हो जाएगा, तो तीसरी भुजा से बड़ा। तो यही बोल रहे थे, अगर कोई भी दो को साइड जोड़िएगा, जैसे भैया a प्लस बी जोड़े, तो a प्लस बी बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, तो c से होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर थोड़ा सा बोले कि ऐसे b प्लस सी जोड़ेंगे, तो b प्लस सी किससे बड़ा हो जाएगा, तो वो a से बड़ा हो जाएगा। अगर भैया c प्लस a जोड़े तो c प्लस a किससे बड़ा हो जाएगा, b से। तो थोड़ा सा बारे में पता होना चाहिए कि त्रिभुज के कोई भी दो कोनों का योग तीसरा कोनों का योग के बड़ा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए।
ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बात करते हैं, इतना तो आपको पता हो गया। ठीक है, अब जिसको नोट करना है थोड़ा सा पॉज करके लिखना है। हमें वीडियो बनाना है तो ना कि थोड़ा एक एक करके थोड़ा सा रुक के अब बनाए। ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, तो आप थोड़ा सा पॉज कर लीजिए, जो लिखना है वो लिख सकते हैं आप ऐसे करके। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे की बात बताते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा डिग्री रेडियन। डिग्री बहुत लोग पढ़ाते हैं, ये डेफिनेशन नहीं बताते और डायरेक्ट डिग्री रेडियन, डिग्री रेडियन। देखो डिग्री रेडियन क्या होता है। ठीक है, तो अगला आप हेडिंग बनाना चाहे तो हेडिंग बना सकते हैं डिग्री। ये डिग्री क्या होता है, तो डिग्री के बारे में थोड़ा सा जानिए। तो आपको पता है कि कभी भी दो रेखा, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लीजिए, तो दो रेखा हमेशा एक दूसरे को क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, हमेशा लंबवत होता है। लंबवत पहले आया, 90 डिग्री बाद में आया। ठीक है, तो कोई भी दो रेखा अगर लंबवत है तो उस लंबवत रेखा, जैसी दोनों एक रेखा दूसरे रेखा के लंबवत है, तो वो लंबवत रेखा को 90 छोटे छोटे बराबर भागों में बांट दीजिए, तो उसका एक छोटा भाग 1 डिग्री कहलाता है। यानी 1 डिग्री का अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछे तो इस प्रकार बोलिए कि अगर दो रेखा लंबवत है तो दो लंबवत रेखा को 90 छोटे छोटे भाग में बांट दीजिए। इस प्रकार से 90 छोटे छोटे भाग में बांट दीजिए, तो उसका एक छोटा भाग 1 डिग्री कहलाएगा। उसका एक छोटा भाग 1 डिग्री कहलाएगा। तो 1 डिग्री का डेफिनेशन आप क्या बोलिएगा कि अगर दो रेखा एक दूसरे का लंबवत है तो दोनों रेखा अगर लंबवत है तो दोनों रेखा के बीच का भाग को 90 बराबर बराबर भागों में बांट देना है। यानी उसका एक छोटा भाग कुछ ही कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। तो इस प्रकार से 1 डिग्री का डेफिनेशन आप बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है 1 डिग्री का डेफिनेशन आपको पता हो गया कि 1 डिग्री क्या करते हैं। अगर लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि दो लंबवत रेखा 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 को 90 छोटे 90 छोटे छोटे 90 छोटे छोटे बराबर भागों में बराबर भागों में बराबर भागों में बांटा जाए बराबर भागों में बांटा जाए, तो उसका एक छोटा भाग 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 1 डिग्री कहलाता है। 1 डिग्री कहलाता है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो 1 डिग्री के डेफिनेशन आप कोई भी पूछे आप आसानी से बता सकते हैं, फिगर पार के बता सकते हैं कि भैया दो लंबवत रेखा है, दोनों लंबवत रेखा को 90 बराबर भागों में बांट दीजिए, यानी एक 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 उसका छोटा भाग मुझे कहलाएगा 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री का डेफिनेशन आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, डिग्री के बाद आते हैं रेडियन। रेडियन क्या आता है वो थोड़ा सा देखिए, रेडियन के बारे में थोड़ा सा जानिए। बस लास्ट रेडियन पढ़ा के आपको थोड़ा सा अब अगले क्लास में बताएंगे, तो थोड़ा सा रेडियन के बारे में जान लीजिए। रेडियन क्या होता है, रेडियन के बारे में भी पता कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट रेडियन से आप रेडियन के जो भी ट्रिक ट्रैक लिखा था वो नहीं, आप डायरेक्ट सवाल इससे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाले। रेडियन देखो, रेडियन को जो होता है, रेडियन जैसे आप सर्किल, उम्मीद है आप लोग का सर्किल गोल होगा, हमारा हो सके तो गोल नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो मान लीजिए सर्किल है, सर्किल का ये सेंटर है। ठीक है, सर्किल का ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, ऐसे करके ये त्रिज्या है। ठीक है, तो कुछ होता है ये उम्मीद है आपको, अगर कुछ बोलते हैं आपको पता होगा, अगर चाप की लंबाई बोलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वन वन रेडियन का डेफिनेशन, जैसे 1 डिग्री का डेफिनेशन होता है उसी प्रकार 1 रेडियन का भी डेफिनेशन होता है। तो 1 रेडियन का डेफिनेशन होता है कुछ ही कि आर त्रिज्या वाले अगर आर्क लेंथ यानी चाप की लंबाई भी अगर आर है, तो सेंटर पर जो बनता कोण है 1 रेडियन कहलाता है। जैसे खुद ही बोले कि आर त्रिज्या वाला एक सर्किल है, आर त्रिज्या वाला कुछ एक सर्किल है, और ये आर चाप की लंबाई ही तो सर्किल का सेंटर है ना, ये सेंटर, तो सेंटर पर जो कोण बनता है ना वो 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन लिखने का तरीका है 1 के पावर छोटका सी, यानी 1 सुपरस्क्रिप्ट सी लिखते हैं। तो 1 रेडियन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर रेडियन कहीं वजह से लिखते हैं ना, बहुत लोग लिखते हैं पाई रेडियन, तो पाई रेडियन लिखे सही तरीका ये है, पाई पर पावर छोटका सी इस प्रकार से लिख दीजिए। इसको बोलते हैं पाई सुपरस्क्रिप्ट सी। ऐसे 1 पे पावर सी है ना, तो इसको बोलते हैं 1 सुपरस्क्रिप्ट सी। ठीक है, तो 1 रेडियन का डेफिनेशन थोड़ा सा समझिए कि 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है कि भैया आर त्रिज्या वाले अगर आर अर्क लेंथ यानी आर ही चाप की लंबाई निकाले, यानी आर ही चाप की लंबाई अगर निकलता है, तो सेंटर पर जो कोण बनता है ना भैया वो 1 रेडियन बनता है। ठीक है, तो 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है, थोड़ा सा माइक देखना पड़ता है ताकि डाउन हो जाए तो फिर वीडियो ही बर्बाद।
ठीक है। तो वन रेडियन का डेफिनेशन कुछ बोलिएगा कि भैया आर त्रिज्या वाले अगर कोई सर्किल है तो सर्किल पर आर चाप की लंबाई, अगर आर चाप की लंबाई अगर लेते हैं तो सेंटर पर कोण जो बनता है ना वो वन रेडियन बनता है। कहने का मतलब ये था, देखो आर त्रिज्या वाला था तो यहाँ से घस के कितना दूरी घस के आर, आर ही घस के मतलब आर दूरी ही तय की है। सर्किल पर तो सोझे तय नहीं कीजिएगा, मतलब गोलाकार में कीजिएगा, इसलिए यहाँ चाप बोला जाता है। तो जितना आर त्रिज्या वाला है और उतना ही दूरी भी, चाप की लंबाई भी निकाले, तो यहाँ से यहाँ तक आए तो सेंटर पे देखो कुछ कोण बना, इसी कोण को कुछ बोलते हैं वन रेडियन। अच्छा भैया ठीक है, उतना ही उतना दूरी और तय किए, देखो यहाँ से, तो यहाँ से आर था, इतना ही दूरी और तय किए, तो फिर कितना हो गया आर। बताओ अगर ये आर यहाँ से यहाँ तक आर था, फिर आर तय किए, तो बताओ कोण भी बढ़ेगा, यहाँ से वन रेडियन था तो फिर यहाँ से यहाँ भी आएगा तो ये भी तो वन रेडियन होगा, ये दोनों के बीच में वन रेडियन। अच्छा टोटल कितना कोण हो गया, यहाँ से देखो एक रेडियन और एक रेडियन, दो रेडियन, और टोटल चाप की लंबाई यानी टोटल आर्क लेंथ कितना हो गया, टू आर। यानी भैया कहने का मतलब आप बोल रहे हैं ये कि चाप की लंबाई हम निकाल रहे हैं ना, चाप की लंबाई बराबर अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं भैया, चाप की लंबाई अगर निकाल रहे हैं ना तो वन रेडियन है ना, वन रेडियन, ठीक है। या चाप की लंबाई अगर आर है ना भैया, तो सेंटर पर कोण जो बन रहा है ना वन रेडियन बन रहा है। देखो गौर से, चाप की लंबाई आर लिए तो सेंटर पर कोण कितना बन रहा है आर, ये डेफिनेशन है वन रेडियन के डेफिनेशन। ठीक है, तो भैया एक आर चले तो वन रेडियन, दो आर चले तो कितना, दो आर चले तो कितना बना, दो रेडियन। देखो यहाँ से यहाँ तक एक आर, यहाँ से यहाँ तक एक आर, तो टोटल कितना दो आर, तो टोटल एंगल कितना दो रेडियन, तो दो आर के लिए दो रेडियन। अच्छा उसी प्रकार अगर तीन आर चले यानी और एक आर बढ़ गए, यानी तो कितना हो जाएगा तीन रेडियन। ठीक है, अगर भैया चार आर ले यानी चाप की लंबाई चार यूनिट ले तो कोण कितना बनेगा, चार रेडियन बनेगा। अच्छा भैया पांच पांच आर चले यानी चाप की लंबाई पांच आर है तो कोण कितना बनेगा सेंटर पर, पांच रेडियन, इस प्रकार से बनेगा। अच्छा भैया हम कुछ करते हैं कि एक चक्कर ही लगा देते हैं, एक चक्कर ही लगा देते हैं, आपको आपको पता होगा कि एक चक्कर लगाते हैं तो टोटल सर्किल कितना होता है टू पाई आर। यानी अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे बताओ टू पाई आर चक्कर लगाए हैं तो टू पाई आर, बताओ पांच आर के लिए पांच रेडियन, तो टू पाई आर हो जाएगा टू पाई रेडियन, है ना। इस प्रकार से टू पाई रेडियन यानी कौन बन गया। अब जैसे ये पता है कि भैया टू पाई रेडियन, अच्छा टू पाई रेडियन, तो आपको पता है कि सर्किल पर जैसे सर्किल पूरा होता है तो उसका सेंटर पर कुल कोण कितना बनता है भैया, तो 360, यानी टू पाई रेडियन की वैल्यू कितना हो गया 360। बताओ एक पाई यानी पाई रेडियन की वैल्यू कितना हो जाएगा 180। तो आपको ये बात ये याद रखना है, पाई रेडियन की वैल्यू ऐसे 180 है ना कि पाई रेडियन की वैल्यू 180 होता है। ठीक है, तो पाई रेडियन की वैल्यू कितना होता है 180 होता है। ठीक है, अब बताओ पाई रेडियन की वैल्यू 180, तो बताओ एक रेडियन, यहाँ से एक पाई रेडियन की वैल्यू 180, तो एक रेडियन की वैल्यू आप यहाँ से तो निकाल ही सकते हैं कितना 180 बटा पाई। ठीक है, 180 बटा कितना होता है पाई। अब 180 बटा पाई के जैसे लिखिएगा तो इसका कुछ वैल्यू होता है, वो कितना होता है 57 डिग्री समथिंग होता है। ठीक है, तो कुछ 180 बटा पाई की वैल्यू, यहाँ देखो पाई ये नहीं कि भैया पाई की तो वैल्यू 180 है, पाई रेडियन की वैल्यू 180 होता है। पाई की वैल्यू आप क्षेत्रमिति 10वां में पढ़े होंगे कि भैया पाई की वैल्यू 3.132 ऐसे कुछ होता था ना, वही वाला है। तो जैसे ही भाग दीजिएगा तो लगभग 57 डिग्री होगा। तो आपको अब याद रखना है वन रेडियन बराबर कितना होता है, तो 57 डिग्री। अच्छा अब यहाँ से एक चीज आप याद किए, ये ऐसे लिखा हुआ है ऐसे करके पाई रेडियन, डिग्री का मतलब पावर ऊपर थोड़ा सा जीरो ऐसा दिखेगा, पावर नहीं है। ठीक है, ऐसे करके इंडिकेशन है डिग्री का, रिप्रेजेंट करेगा तरीका। तो इस प्रकार से आप चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप उम्मीद है आपको पता चल जाएगा कैसे पाई रेडियन की वैल्यू 180 होता है। अब थोड़ा सा ये पता चल गया, थोड़ा सा मिटा दे, जिसको लिखना है वो ऐसे करके पॉज करके लिख सकता है। देखो जिसको अगर ये पता चल गया कि भैया पाई रेडियन की वैल्यू 180 होता है, पाई रेडियन की वैल्यू, पाई रेडियन हमेशा आपको लिखना है तो इस प्रकार पाई सुपरस्क्रिप्ट सी। ठीक है, पाई रेडियन की वैल्यू अगर 180 होता है, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि अच्छे पाई रेडियन की वैल्यू 180 होता है तो टू पाई रेडियन कितना होता है, बताओ एक पाई की वैल्यू 180, तो दो पाई की वैल्यू कितना, तो भैया कितना 360 होता है, ये अभी भी आया ही था 360। अच्छे बोलेगा यहाँ से पांच रेडियन के बताओ, पांच पाई रेडियन की वैल्यू कितना होगा, तो पांच पाई, एक पाई की वैल्यू 180, तो पांच पाई रेडियन की वैल्यू कितना होगा 18/90 यानी 900, 900 क्या डिग्री, 180 डिग्री लिखा हुआ इस प्रकार से। ठीक है, अच्छे भैया अब अगर इतना पता चल गया, अगर इतना पता चल गया तो हमसे अगर यहाँ से ये भी तो पूछ सकता है कि बताओ वन डिग्री की वैल्यू क्या होता है। जैसे 180 डिग्री की वैल्यू पाई, तो वन डिग्री की वैल्यू कुछ हो जाएगा पाई रेडियन बटा 180, 180। अब बताओ तुमसे पूछेगा 90 डिग्री की वैल्यू बताओ, एक डिग्री की वैल्यू इतना, तो 90 डिग्री की वैल्यू कितना होगा 90 इंटू पाई रेडियन बटा 180।
हाँ है ना, काटिए पीटिए तो कैसे हो जाएगा, पाई बटा 2 रेडियन। हाँ है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अच्छे कहने अब इतना करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे तरह से कोई बोले ने, जैसे बोले ना कि भैया हमसे बोल रहा था 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर कितना, तो तुमको खाली ये पता होना चाहिए कि भैया 1 डिग्री बराबर कितना होता है। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 होता है, तो 60 डिग्री बराबर कुछ नहीं कर ले, 60 × पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर ले, उतना रेडियन निकल जाएगा। तो 6×18 यानी पाई बटा 3 रेडियन। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो डिग्री से रेडियन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा भैया, रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने लिए कोई दिक्कत है नहीं, खाली एक याद रखना कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो जितना डिग्री बोले आप आसानी से कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा भैया, अगर आपसे कोई सवाल बोले, हाँ अगर किसी को बनाना है कि हमें बताना है कि हम कैसे बताए, तो ले तू 2 सवाल कर ले, 9 डिग्री की वैल्यू बता के देख लो। ठीक है, तुम 15 डिग्री की वैल्यू के बता के देख ले कि भैया 15 डिग्री की वैल्यू कितना आता है रेडियन में, इधर रेडियन में जवाब देना है। ठीक है। अच्छे भैया, अगर हमसे कोई पूछा रेडियन से डिग्री में, हमसे अगर कोई पूछा रेडियन से डिग्री में कि जैसे कि लिखा हुआ है 3 पाई/6, 3 पाई/6, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप जे बोले खाली जेनुअल वो बात याद रखना। आपको कुछ ही बताए 1 डिग्री की वैल्यू कितना होता है भैया, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, ये थोड़ा सा याद रखना है, कितना बताए, पाई बटा 180 होता है 1 डिग्री की वैल्यू। अब थोड़ा ये भी बताए 1 रेडियन की वैल्यू तो कितना होता है, 180/पाई होता है। दोनों खाली ये याद रख, जितना रेडियन बोले जितना डिग्री बोले आप आसानी से निकाल लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। अब बताओ 3 पाई/6 रेडियन है, तो यही सी बात है, रेडियन दिख रहा है तो थोड़ा सा पूछेगा डिग्री में, तो 3 पाई/6, तो भैया उतना भी नहीं करना है, 3 पाई/6 बताओ पाई की वैल्यू थोड़ा बताए कि नहीं, 180, 180 लिख दे, बटा 6 है बटा 6 लिख दे, कुछ नहीं करना, 6×3 = 18 यानी 3×3 = 9। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कितना हो गया 180 ना, 30 यहाँ पर लिखना, सॉरी, तो कितना होगा 30×3 = 90, 90 डिग्री लिखा है। इस प्रकार से डिग्री से रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे ना कि भैया हमसे कोई पूछ रहा था कि पाई/4 की वैल्यू बताओ, बस कुछ नहीं करना, पाई की वैल्यू बताए रखे, निकाल लो डायरेक्ट। ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री की वैल्यू यहाँ से निकाल लेगा। अगर बोले कि 7 रेडियन की वैल्यू बताओ, तो 7 रेडियन इतना गुना कर लेना। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितना होता है, 180/4, जैसे भागा दीजिएगा तो 45 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से तो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा भैया, इसके लिए कुछ फॉर्मूला भी लोग लिखते हैं, हम भी लिख देते हैं, अगर तुमको लिखना है तो ऐसे लिख सकता है। एक सवाल तुमसे ऐसे पूछेगा कि बताओ डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करे ले, ऐसे बोलेगा डिग्री टू रेडियन, यानी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेगा वो देख ले। अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो भैया कितना डिग्री का कन्वर्ट करना है ये देख लो। तो हम कुछ बोले डिग्री से रेडियन में गुना करना, तो 1 डिग्री की वैल्यू इतना, तो 10 डिग्री कितना, तो 10 × इतना, तो कुछ किया 10 में गुना किया ना, तो भाई अगर हमको डिग्री में पता है, रेडियन में पता करना है, ठीक है, तो डिग्री को कितना से पाई/180 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आपको कुछ ही रेडियन में पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल उल्टा इसका पूछ सकता है कि भैया रेडियन से डिग्री में, रेडियन टू डिग्री में पूछेगा, रेडियन टू डिग्री। अगर रेडियन से डिग्री में पूछे भैया, तो रेडियन टू डिग्री में कुछ करना है, बताओ 1 रेडियन की वैल्यू 180/पाई होता है, तो 10 रेडियन के यानी 10 × 180/पाई। लेकिन अगर जनरली तो इतना छोटा पूछेगा नहीं, तरह से पूछेगा 2 पाई, 3 पाई, 7 पाई/6, इस प्रकार से पूछेगा, तो कुछ नहीं करना, रेडियन है, रेडियन इंटू 180/पाई से गुना कर देना, ऐसे करके। ऐसे इसके लिए कोई याद करे की जरूरत नहीं, इसको याद करे की जरूरत है। आपको पता है 180 की वैल्यू पाई होता है, या पाई की वैल्यू 180 होता है, तो पाई की जगह पर 180 रख देना, कैलकुलेट करेगा डिग्री में, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। और डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए कोई दिक्कत नहीं, 1 डिग्री की वैल्यू इतना, तो 10 डिग्री बोले, 15 डिग्री बोले, सब इस प्रकार से कर सकते हैं। मन करे तो फॉर्मूला याद कीजिए, न है तो डायरेक्टली आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, अगर रेडियन से डिग्री में कुछ सवाल, अगर ये तो पहले 2 पॉइंट लिखना चाहे लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट यही दोनों है, आपको यही याद रखना है, याद कीजिए या ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा भैया, हमसे कोई सवाल बोला कि हमें कोई सवाल बोला कि बताओ 7 पाई/6 की वैल्यू कितना होता है। ठीक है, उम्मीद है आप बता दीजिएगा। जैसे कोई बोले कि भैया 11 पाई/6 कितना होता है, ठीक है, ये भी बता दीजिएगा। जैसे हमसे कोई बोले कि भैया 5 पाई/6 की वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अब डिग्री तो नॉर्मल है, ये 3 सवाल। अगर आपसे कोई बोले कि भैया हमारा पूछ रहा था 75 डिग्री, 75 डिग्री के रेडियन में कितना होता है, बताओ 1 डिग्री की वैल्यू इतना, तो 75 डिग्री को 75 इंटू इतना गुना कर लेगा, बता देगा, उम्मीद है रेडियन में बता देगा। ठीक है, और एक ऐसे करके बोल रहा था कि भैया ऐसे कहीं पर लिखा था 450,
450 डिग्री लिखा था और इतना, तो मतलब रेडियन में बताना था। बताओ एक एक डिग्री की वैल्यू इतना रेडियन में है, तो बताओ 450 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा। ये रेडियन लिखा हुआ है, सब जगह रेडियन है ऐसे करके, ठीक है ऐसे। तो बता दीजिएगा दोनों। अब बताओ अब इसमें डिग्री से रेडियन में तो बता देगा, एक डिग्री की वैल्यू इतना तो 75 डिग्री का उतना, इस प्रकार करना। अच्छा भैया रेडियन में कुछ नहीं करना, रेडियन में पाई रहेगा, यानी पाई। और डिग्री में पूछेगा तो जाहिर सी बात है तो रखो थी पाई नहीं दिखेगा, तो कुछ नहीं करना, पाई के जगह पर खाली कितना 180 रख लेना। पाई की जगह पर 180, पाई रेडियन की वैल्यू बताए रखे 180, बाकी जोड़ घटाव कर लेगा तो अब ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, आज बस इतना ही रखते हैं, बाकी अगले बाय।